काशी की ऐसी घटना आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि वो आपको दिल के अंदर झकझोर देगा। ऐसी घटना जो कि ग्लोबल रूप से और पेपर पत्रिकाओं में आप देख रहे हैं, किस प्रकार दो युवती वैष्णवी और पल्लवी, पल्लवी की उम्र 27 साल, वैष्णवी की उम्र 18 साल, काम की पढ़ाई पढ़ चुकी। यह दोनों युवती अपनी मां के मर जाने पर 1 साल तक मरी मां के लाश के साथ गुजार रही और मां के गहने जेवर बेचकर अपना खर्च चला रही थी और अपने पास पड़ोस अगल बगल के लोगों से कोई मतलब नहीं रखती थी। 1 साल तक लोग अपनी लोगों से मतलब नहीं रखती थी, उसी जेवर को बेच बेच कर अपना खर्चा और ये अपनी व्यवस्थाएं चलाती थी और अपने जो भी दूर के रिश्तेदार थे उनको कह दिया था कि हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। बताते चले यह उसी जगह की बात कर रहा हूं मैं जहां के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं काशी, और भगवान भूत भावन भगवान के त्रिशूल पर बसी काशी के बीच वह दोनों युवतियों अपनी मां का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करती हैं और उसी के साथ अपना जीवन गुजारने लगती हैं। पास पड़ोस के में जब यह गंध जाती है, दुर्गंध फैलती है, तो लोग सोचते हैं कि कोई पशु या कोई मवेशी मरा होगा और कोई इसको सीरियस नहीं लेता है, सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 1 साल धीरे धीरे बीत गया। जब इन बच्चियों का जब पैसा खत्म हो जाता है तो पड़ोस से मांग कर 2-3 दिन से खाना खा रही थी। जब पड़ोस को लगा, उसे संभावना और शंका हुई, तो पड़ोसी ने उन युवतियों की मौसी जो मिर्जापुर में रहती हैं उनको सूचना दी। जब वहां से मिर्जापुर से मौसी आती हैं और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं तो भी दरवाजा ये दोनों युवतियां नहीं खोलती हैं। तब पुलिस को सूचना जाती है और थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा जबरदस्ती दरवाजा को खुलवाते हैं तो उसके अंदर उसकी मरी हुई मां की कंकाल मिलता है। ये दोनों युवती अपनी मां के पार्थिव शरीर पर कपड़ा डाल के ढकी हुई थी, वहीं पर बैठी थी। क्या कहा जाए, कहां तक समझदारी है और कहां तक नासमझी, मैं आप पर ये बात छोड़ता हूं। आप हमारे साथ इस बात की और ये पूरी सच्ची घटना पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। सारी घटना एकदम खुल जाएगी आपके सामने। जब मौसी आती है, दरवाजा पुलिस जब खोलती है तो उसमें कंकाल मिलता है और पता चलता है कि मां की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है और उसी मां की कंकाल के पास दोनों युवतियां रहती हैं और जीवन बसर करते हैं। कैसी उनकी मजबूरियां रही होंगी, कैसी उनकी आर्थिक व्यवस्था रही होगी, मैं वो वीडियो उनके पास जाकर उनके घर के पास ये वीडियो करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज भी हमारे देश में ऐसी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा घटनाएं और ऐसी कृत्य करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। इसकी वजह की जांच पुलिस कर रही है। अब इस जांच में पता चलेगा कि ऐसा युवतियों ने क्यों किया। कहीं न कहीं इनकी माता का नाम उषा था। उषा की शादी बलिया में ही हुई थी और बलिया में जब शादी हुई तो इनकी अपने पति से कुछ अनबन होने की वजह से ये
अलग रहने लगी। फिर अपने ही पिता के घर पर लंका थाना क्षेत्र मद्रवा में रहने लगी। लंका में जो वाराणसी है, लंका है, उसी मद्रवा में रहने लगी। और फिर पिता जो था, जो इनके पिताजी थे, वो पिताजी अपनी दूसरी बेटी लखनऊ में जो रहती थी उपासना, उसके पास चले गए। मूल रूप से जो उषा थी वो कॉस्मेटिक का व्यवसाय किया था, लेकिन स्थिति खराब होने की वजह से वो भी इनका कॉस्मेटिक का कारोबार नहीं चला और बीमारियों से जूझती हुई वह 1 साल पहले ही दुकान को बंद कर दी थी। और फिर इसके बाद वह बीमारी की वजह से मर जाती हैं। और यह युवतियां, ये घटनाएं बड़ी जटिल हो जाती हैं। सारी घटनाएं अनेक अनेक पेपर पत्रिकाओं में है इसे प्रकाशित हो रहा है, आप उसको देख भी रहे हैं। लेकिन ये अचंभित करने वाला हमें ये दृश्य लगा और एक बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना लगी, इसलिए आपको हमने ये बता रहे हैं। और इसका पूरा वीडियो हम वाराणसी जाकर और पूरी घटना को अंदर तक जांचने परखने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहीं न कहीं आज हमारा देश अनेक तरह से विकास किया है, अनेक अनेक जगह से और अनेक आर्थिक व्यवस्था से विकास हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ये घटना लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। इससे लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी घटनाएं कैसे, क्यों और कब हुई। और बाकी जो भी इसकी घटना है, जो भी जानकारी हम मिलेगी, हम आपको देने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी श्रद्धेय मित्रों का सादर नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।